नमस्कार। आज हम आपके सामने विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण क्रांति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। स्वाभाविक है, आप समझ ही गए होंगे। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, जिसने संपूर्ण विश्व पर अपना अत्यधिक प्रभाव डाला। प्रश्न ये उठता है कि यह क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई, अन्य देशों में क्यों नहीं हुई? ऐसी क्या स्थिति थी जिसके लिए फ्रांस के लोगों ने विद्रोह किया? 18वीं शताब्दी में यूरोपीय राज्यों के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उस समय यूरोप के लगभग सभी राष्ट्रों में निरंकुश राजतंत्र था। किसानों, मजदूरों की स्थिति दयनीय थी, जबकि फ्रांस की स्थिति अन्य देशों से अच्छी थी। यूरोप के अन्य देशों में शोषण अधिक था, फिर भी क्रांति फ्रांस में ही हुई। शायद इसका कारण वहाँ की मूल भूमि में था। फ्रांस के में बौद्धिक वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण कारण बना। वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग ने सामान्य जनता को अपने लेखों, भाषणों आदि के द्वारा जागरूक किया। फ्रांसीसी राज्य क्रांति के ये 5 कारण हैं: राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण, तत्कालिक कारण। राजनीतिक कारण: फ्रांस में बूर्बो वंश की निरंकुश सत्ता 200 वर्षों से लगातार थी। लुई 14 के शासनकाल तक फ्रांस निरंतर प्रगति कर रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। लेकिन लुई 15 और लुई 16 दोनों ही अत्यंत अपव्ययी थे, साम्राज्य की ओर उचित ढंग से ध्यान नहीं दे रहे थे, प्रशासन पर उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था। स्वाभाविक है, जनता में आक्रोश की भावना होती। इसके अतिरिक्त प्रशासन में केवल उच्च वर्गों को ही अधिकार प्राप्त था, योग्यता का अभाव था। निरंतर युद्धों के कारण भी स्थिति अत्यंत फ्रांस की खराब हो चुकी थी। दूसरा, सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा तथा उसके परिवार के सदस्य, सामंत तथा उच्च पादरी आते थे, जिन्हें विभिन्न अधिकार प्राप्त था, भले ही वो योग्य न हो। मध्यम वर्ग में बुद्धिजीवी वर्ग था, डॉक्टर, शिक्षक, वकील आदि। इनके पास धन था, योग्यता थी, लेकिन इन्हें कोई अधिकार नहीं मिला था। ये अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, पद प्राप्त करना चाहते थे। निम्न वर्ग, जिसमें किसान और मजदूर सामान्य जनता थी, जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, वो करों के बोझ से दबे हुए थे। स्वाभाविक है, समाज का जो ये वर्गीकरण था, इसने भी क्रांति के आगे बढ़ाया। तीसरा, आर्थिक कारण। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति निरंतर युद्धों के कारण तथा राजा रानी की अपव्ययता, लुई 16 तथा उसकी रानी की अपव्ययता के कारण अत्यंत दयनीय हो गई थी। फ्रांस का जो आर्थिक स्ट्रक्चर था वो भी बहुत जर्जर हो चुका था, जहां उच्च वर्ग, जिनके पास धन अत्यधिक था, उन्हें किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन मध्यम और निम्न वर्ग विभिन्न करों के बोझ से दबे हुए थे। चौथा, बौद्धिक कारण। किसी भी देश में क्रांति के लिए बौद्धिक कारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हम अपने अधिकार तो जानते हैं, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग करना हमें नहीं मालूम होता है।
किसी भी देश और समाज में बुद्धिजीवी वर्ग यदि सामान्य जनता को उनके अधिकारों, उनके कार्यों के प्रति जागरूक करता है तो जनसमूह उस शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए आगे आते हैं। फ्रांस में भी बुद्धिजीवी वर्ग अत्यंत जागरूक था। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर आदि अनेक बुद्धिजीवी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं, अपने लेखों, भाषणों आदि के द्वारा यह बताया कि सभी को समान अधिकार है, स्वतंत्रता, हम सभी को स्वतंत्र होने का अधिकार है, समानता, सभी समान हैं और विश्व बंधुत्व। इन सभी चीज़ों को जागरूक का मुख्य कारण बताया गया। सबसे अंतिम जो है, कोई भी क्रांति या विद्रोह किसी एक कारण से नहीं होती है, उसके पीछे छोटे छोटे विभिन्न कारण बनते हैं और जब बारूद में एक अग्नि की आवश्यकता होती है तो तत्कालिक कारण। फ्रांस में जैसे हमारा संसद होता है, उसकी बैठक 175 ईयर तक से नहीं हो रही थी। सब राजा निरंकुश था, उस पर कोई भी अंकुश नहीं था। स्वाभाविक है जनता विद्रोही हो रही थी। करों के बोझ से तथा आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए तुर्जो आदि अर्थशास्त्रियों ने उच्च वर्ग पे भी कर लगाने की मांग की। इसके लिए स्टेट जर्नल की बैठक बुलाई गई, लेकिन उच्च वर्ग ने टैक्स देने से मना कर दिया। राजा ने जनता से अपने अधिकारों को वापस लेने को कहा, लेकिन जनता विद्रोही हो गई। पेरिस में विद्रोह होने लगा। बास्तील का किला, जहाँ पे विभिन्न गोला बारूद रखे रहते थे तथा कैदियों को बंदी बनाया जाता था, जनता ने वहाँ पे हमला कर दिया और सभी गोला बारूद को अपने अधिकार में ले लिया। सैनिकों और जनता में संघर्ष शुरू हो गया, जहाँ राजा भाग खड़ा हुआ। इस तरह वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई। मेल डालो, हम पासवर्ड डालें। फिर हमने साइन इन किया। अब हम व्यू कोर्स पे आ रहे हैं FDP के, इसको हमने एक्सपेंड ऑल कर दिया। एक्सपेंड ऑल करके अब हम देख रहे हैं क्या क्या करें। क्लासरूम हम लोगों ने क्रिएट करना सीखा, कैसे उसमें करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जीबिशन कैसे करते हैं। गूगल फॉर्म बनाना सीखा, फिर अपनी गूगल वेबसाइट बनाना सीखा, फिर गूगल डॉक्स पे कैसे काम किया जाता है ये सीखा गया। फिर खुद जूम क्रिएट करना और मीटिंग बुलाना सीखा। अभी हमने ई कंटेंट पर वीडियो बनाया OBS के माध्यम से। अनेक चीज़ें इसमें सीखी हैं। ये सारा हमने सक्सेसफुली सब कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट काम जो बचा है ओपन शॉट है। अब इस पे काम बचा हुआ है।
इस तरह हमने ये सारे काम बहुत सक्सेसफुली कर लिए हैं और अब हम ओपन शॉट पे करके आज का ये काम अपना कंप्लीट कर लेंगे।